हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटेन कंपटीशन की ट्रेनिंग के लिए डीन से वू चैंग को मांगता है, जिसकी इजाजत डीन ने भी खुशी खुशी दे दी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाइटेन डीन से इजाजत मांगते हुए कहता है, डीन तो क्या अब हम लोग यहाँ पे अपनी स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं वू चैंग के साथ प्रैक्टिस करने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। बाइटेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वू चैंग भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से बाइटेन का सामना करने के लिए उसके सामने आ गया था, जो देखकर डीन भी वहाँ पे उन दोनों को स्पेशल ट्रेनिंग की इजाजत देते हुए कहती है। लेकिन एक बात तुम दोनों याद रखना कि इस ट्रेनिंग में किसी को कोई भी इंजरी नहीं आनी चाहिए। जिसपे हम देखते हैं कि वो दोनों ही वहाँ पे डीन की बात मानते हुए उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइटेन जल्दी से वहाँ पे जंप करता हुआ थोड़ा पीछे आ गया था, और उसी के साथ वो वहाँ पे वू चैंग से कहता है, ओके वू चैंग आ जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कितने समय तक तुमने कितना ज्यादा ग्रो किया है, और मुझे उम्मीद है कि अब तक तुम इतना ज्यादा ग्रो तो कर ही चुके होगे कि मुझे आज यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करने में थोड़ा बहुत मजा आएगा। बाइटेन की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वू चैंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो भी वहाँ पे जंप करके सीधा बाइटेन के सामने आते हुए उससे कहता है, आज मैं तुम्हारी सारी एकड़ी यहाँ पे निकाल दूंगा। वू चैंग कैसा कहते हैं, हम देखते हैं कि बाइटेन ने जल्दी से वहाँ पे अपनी एक आइस फॉर्मेशन बनाते हुए कुछ स्पिरिचुअल आइस स्नेक्स की मदद से वहाँ पे वू चैंग के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वू चैंग ने अपनी सोर्ड से उन सभी स्पिरिचुअल स्नेक्स को बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उसी के साथ साथ वू चैंग ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर स्लैश के साथ बाइटेन के ऊपर हमला भी कर दिया था। जैसे हम देखते हैं कि बाइटेन ने अपने सिर्फ एक हाथ से ही रोकते हुए उल्टा वहाँ पे उसके अटैक को उसी की तरफ ही मोड़ दिया था, और जब वू चैंग का अटैक आकर उसे हिट होता है तो वू चैंग बेचारा खिसकते हुए वहाँ से थोड़ा पीछे चला गया था, जो देखकर वो हैरान होते हुए बाइटेन से कहता है कि ये तुमने कैसे किया। जिसपे हम देखते हैं कि बाइटेन वहाँ पे एक बार फिर से वू चैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ वू चैंग, क्या तुमने आज खाना नहीं खाया, थोड़ा दम लगाकर मेरे ऊपर हमला करो, ऐसे तो तुम्हारे साथ फाइट करते हुए मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। और ये कहकर बाइटेन खुद वहाँ पे अपनी लाइटिंग स्पीड का यूज करते हुए वू चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। जैसे बेचारा वू चैंग वहाँ पे डोज करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन बाइटेन का एक पास सीधा जाकर उसके फेस के ऊपर लग गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से बेचारा वो उड़ता हुआ वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था। इवन उसकी सूट भी वहाँ पे उसके हाथों से छूट गई थी, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बाइटेन ने उसे वहाँ पे अपनी स्पेशल पावर में जकड़ लिया था। उसके बाद तो बाइटेन वहाँ पे वू चैंग को ऐसे पीटने लगा था कि बेचारा वो बाइटेन का पंचिंग बैग हो, और एक बार फिर से बाइटेन ने वहाँ पे उसके पेट में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए उसे एक बार फिर से पीछे की तरफ फेंक दिया था। और अब धीरे धीरे बेचारे वू चैंग की हालत भी वहाँ पे खराब होने लगी थी, जो देखकर बाइटेन वहाँ पे फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, वू चैंग मुझे लगता है कि तुम्हें इंप्रूव करने की एबिलिटी ही नहीं है, इसलिए तो तुम अभी तक भी पहले जैसे ही कमजोर हो। बाइटेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वू चैंग को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपना पूरा दम लगाकर वहाँ पे खड़ा होते हुए बाइटेन से कहता है, बाइटेन तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी हार नहीं मानी। और ये कहकर हम देखते हैं कि वू चैंग वहाँ पे एक पावर बूस्टर फॉर्मेशन बनाने लगा था, जिसकी मदद से कोई भी कल्टीवेटर अपनी पावर को अपनी पीक तक पहुंचा सकता था, जो देखकर तो किंगलिंग और एनजी दोनों को अब वहाँ पे बाइटेन की फिक्र होने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि वू चैंग वहाँ पे किसी को समझने का मौका ही नहीं देता, और उसने अचानक ही वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल फायर वुल्फ से बाइटेन के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिन्हें रोकने के लिए हम देखते हैं कि बाइटेन ने भी वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल फायर बॉल्स को क्रिएट कर लिया था, और लगातार वो वहाँ पे उन फायर वुल्फ्स के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म किया जा रहा था। और इस तरह देखते ही देखते बाइटेन ने वहाँ पे वू चैंग के एक और अटैक को बेकार कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वू चैंग भी जैसे ठान के आया था कि वो आज हार नहीं मानेगा, इसलिए उसने वहाँ पे अपनी सोर्ड से मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड्स को क्रिएट करते हुए अलग अलग उन सभी की पावर को वहाँ पे बढ़ाने लगा था, और दोबारा उन सभी को वहाँ पे आपस में मर्ज करके उनकी मदद से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्ड स्लैश से बाइटेन के ऊपर हमला कर दिया था। जिसपे हम देखते हैं कि बाइटेन ने सीधे ही वहाँ पे सोर्ड स्लैश के ऊपर पंच मारते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वू चैंग तो लगातार अब वहाँ पे सोर्ड स्लैश से बाइटेन के ऊपर हमले किए जा रहा था, पर बाइटेन भी वहाँ पे अपने हर एक पंच के साथ उसके सारे हमलों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर बाइटेन ने वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए वू चैंग को जाकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वू चैंग खिसकते हुए दोबारा पीछे चला गया था। पर वू चैंग था कि वहाँ पे हार मानने को तैयार ही नहीं था। अब की बार वो वहाँ पे एक फायर फॉर्मेशन को बनाते हुए उसकी मदद से बाइटेन के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगा था, पर हम देखते हैं कि बाइटेन उसके इस हमले से भी बहुत इजीली बच गया था। और उसी के साथ बाइटेन ने वहाँ पे अपने व्हाइट टाइगर बीस्ट की मदद से वू चैंग के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हमला कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वो वहाँ पे बेचारे वू चैंग को हिट होता है तो वू चैंग उड़ता हुआ वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था, और अब दोबारा वो वहाँ पे नहीं उठ पाता, जो देखकर जिनडोंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, बाइटेन ने सिर्फ कुछ ही दिनों में खुद को इतना ज्यादा ताकतवर बना लिया। बाइटेन के टैलेंट को देखते हुए तो मुझे लगता है कि अब बाइटेन का सामना सिर्फ फूजन ही कर सकती है। जिनडोंग की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि रेंजी भी वहाँ पे बाइटेन के लिए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम बाइटेन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे धीरे धीरे एक बार फिर से वू चैंग की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो देखकर बेचारा वू चैंग वहाँ पे डरते हुए कहता है कि नहीं नहीं रुको रुको, मैं ये फाइट हार गया, मैं अपनी हार मानता हूँ। जिसपे बाइटेन वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो, तुमने तो बोला था कि तुम अगले 5 दिनों तक लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, चलो एक राउंड और हो जाए। बाइटेन की ये बात सुनकर तो बेचारा वू चैंग वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो एक चूहे की तरह जल्दी से भागते हुए जाकर वहाँ पे डीन के पीछे जाके छुप गया था, और डीन से कहने लगा था कि प्लीज डीन मुझे इस बाइटेन से बचा लीजिए, वरना आज ये यहाँ पे मुझे मार देगा। वू चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डीन भी आगे आकर वहाँ पे बाइटेन से कहते हैं कि ओके बाइटेन अब बहुत हो गया, वू चैंग को छोड़ दो। डीन की ये बात सुनकर बाइटेन वहाँ पे एक लंबी अगलाई लेते हुए वू चैंग से कहता है, वू चैंग तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले, तुम तो जरा से भी मेरी हेल्प नहीं कर पाए। बाइटेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वू चैंग बेचारा वहाँ पे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा था, और रोते रोते वो वहाँ पे बाइटेन के
ऊपर गुस्सा निकालते हुए ये भी कहने लगा था कि आखिर भला तुम्हारे जैसे कितने ज्यादा क्रूअल पर्सन का पार्टनर कौन बनना चाहेगा। तुमने ट्रेनिंग के बहाने आज यहाँ पे मुझसे अपना पर्सनल रिवेंज लिया है। वू चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाई टियान वहाँ पे एक बार फिर से उसके मजे लेते हुए कहता है, वू चेंग अगर तुम्हें मेरा पार्टनर नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह लड़कियों की तरह रो तो मत। बाई टियान की ये बात सुनकर सभी वहाँ पे वू चेंग के ऊपर हंसने लगे थे, क्योंकि वू चेंग वाकई वहाँ पे बिल्कुल लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा था। और सभी को वहाँ पे खुद के ऊपर इस तरह से हंसते हुए देखकर वू चेंग वहाँ पे गुस्से से बाई टियान से कहता है, बाई टियान मैं अपनी आई की ये बेइज्जती याद रखूंगा। और ये भी उसने वहाँ पे इतने फनी अंदाज में बोला था कि बाई टियान और बाकी सबके साथ साथ डीन को भी वहाँ पे हंसी आ गई थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें पूरे 5 दिनों बाद कंपटीशन वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ डीन अपने एल्डर्स और डिसेबल्स के साथ अपनी एकेडमी के मेन हॉल के अंदर लिंग जुआन एकेडमी के लोगों का वेट कर रही थी। और तभी देखते देखते वहाँ पे लिंग जुआन एकेडमी के लोगों की भी एंट्री होती है। उन्होंने वाकई वहाँ पे काफी ज्यादा कूल तरीके से एंट्री ली थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लैन वुल्फ एकेडमी के सभी डिसेबल्स का ध्यान उन्हीं की तरफ चला गया था और वो सभी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहने लगे थे। तो फाइनली लिंग जुआन एकेडमी के लोग भी यहाँ पे आ गए और जैसे ही वो लोग वहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं कि लिंग जुआन एकेडमी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर खुद वहाँ पे अपने मास्टर का वेलकम करने लगे थे। और उनका मास्टर भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई लड़की हो, क्योंकि उसे निकल रहे चार्मिंग गोरा ने वहाँ पे सभी का ध्यान अपनी तरफ ही खींच लिया था। इवन बाई टियान भी वहाँ पे काफी सीरियस होकर उसे देखने लगा था, क्योंकि बाई टियान को भी वहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लड़का है ये लड़की। पर जो भी था लैन वुल्फ एकेडमी के सभी डिसेबल्स तो वहाँ पे उसकी खूबसूरती में ही खो गए थे। और तभी देखते ही देखते वो भी वहाँ पे अपने डिसेबल्स के साथ आके खड़ा हो गया था और सभी लोग अब वहाँ पे उसके फेस के ऊपर लगे हुए मास्क के हटने का इंतजार करने लगे थे, क्योंकि अब उन सभी लोगों से वहाँ पे इंतजार ही नहीं हो रहा था कि वो वहाँ पे उसके खूबसूरत चेहरे को देख सके। तभी डीन ज़िया भी आगे बढ़कर खुद वहाँ पे उनका वेलकम करती हैं, जिसके बाद जाकर कहीं वो मास्टर वहाँ पे अपने मास्क को हटाने लगा था और साथ साथ वो वहाँ पे डीन ज़िया का मजाक उड़ाते हुए ये भी कहने लगा था, डीन ज़िया मुझे उम्मीद है कि आपने डोंगलोंग आइलैंड पे जाने की तैयारी कर ली होगी, क्योंकि आप जानती है ना कि हमारा बीस्ट कंट्रोलिंग का कॉम्पिटिशन वहीं पे होने वाला है। और ये कहकर उसने वहाँ पे अपना वो बड़ा सा कैप जैसा मास्क उतार कर वहाँ पे साइड पे फेंक दिया था। लेकिन जब उसका चेहरा निकल कर वहाँ पे सबके सामने आता है तो बेचारे सभी डिसेबल्स का मुंह ही वहाँ पे खुला का खुला रह गया था, क्योंकि वो ना तो लड़का था और ना ही लड़की। इसलिए वो सभी डिसेबल्स जो कि अभी तक वहाँ पे उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, अब वो सभी वहाँ पे उसके भयानक फेस को देखकर उल्टियां करने लगे थे। जो देखकर डीन ज़िया वहाँ पे मास्टर लिंग युन से कहती है, मुझे लगता है कि आप हर साल की तरह इस बार भी बीस्ट कंट्रोलिंग कॉम्पिटिशन को लेकर कोई ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। जिसपे हम देखते हैं कि वो मास्टर बहुत ही अजीब तरीके से डीन ज़िया को जवाब देते हुए कहता है कि अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर आप जीत कैसे सकते हैं। इसलिए मुझे और मेरी टीम को हमारे ऊपर पूरा यकीन है कि ये कॉम्पिटिशन हम ही जीतेंगे। जिसपे डीन ज़िया भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और डोंगलिंग आइलैंड बिल्कुल तैयार है और वादे के मुताबिक अगर आप ये कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं तो वो आइलैंड हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। पर मैं आपको बता दूं कि अब की बार हमारी लैन वुल्फ एकेडमी से जीतना आपके लिए इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। इसलिए अगर हमारी लैन वुल्फ एकेडमी ये कॉम्पिटिशन जीत जाती है तो आपका लिंग युन मार्शल हाउस हमारा हो जाएगा। डीन ज़िया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर लिंग वहाँ पे टिकी चाल चलते हुए आगे बढ़कर वहाँ पे डीन ज़िया से कहता है, हाँ पर ये तो तब होगा ना जब आप लोग ये कॉम्पिटिशन जीतोगे। और ये कहकर मास्टर लिंग वहाँ पे डीन ज़िया के चुने हुए सभी डिसेबल्स को बहुत ही गौर से देखने लगा था और इसी तरह उन सभी को वहाँ पे चेक करते हुए उसकी नजर वहाँ पे किंग लिंग के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे डीन ज़िया का मजाक उड़ाते हुए कहता है, डीन ज़िया मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस कॉम्पिटिशन के लिए आपने इस लड़की को चुना है जो कि अभी जस्ट स्टार वॉरियर रियलम के 4th लेवल पे है। ये भला इस कॉम्पिटिशन में हमारी टीम का क्या ही बेकार लेगी। इस तरह की टीम को चुनकर तो मुझे लगता है कि आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं। इनके साथ फाइट करने में भला मेरी टीम को क्या ही मजा आएगा। मास्टर लिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डीन ज़िया भी आगे आकर वहाँ पे मास्टर लिंग से कहती हैं कि किसी की भी स्ट्रेंथ को उसके कल्टीवेशन लेवल के मुताबिक नहीं जज करना चाहिए। बाज़ लोगों का कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा लो होता है, लेकिन वो अपने से ज्यादा कल्टीवेशन लेवल वाले कल्टीवेटर्स को भी आसानी से हरा देते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जिसपे मास्टर लिंग वहाँ पे एक बार फिर से डीन ज़िया की टीम को मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ओके ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। जिसपे डीन ज़िया भी उससे कहते हैं कि ओके ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि अब की बार हमारी टीम की तरफ से आपको काफी ज्यादा सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। डीन ज़िया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर लिंग तो उन्हें वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन लिंग युन एकेडमी का एक डिसेबल वहाँ पे जिनडोंग को पॉइंट करते हुए कहता है, जिनडोंग मुझे उम्मीद है कि अब तुम थोड़े बहुत तो पावरफुल हो चुके होगे और मुझे उम्मीद है कि तुमने द ग्रेट मार्शल मास्टर रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर लिया होगा, क्योंकि मैं तो द ग्रेट मार्शल मास्टर रियलम के 5th लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम हर बार की तरह इस बार भी मुझसे हारने वाले हो। अगर तुम हर साल की तरह इस साल भी मुझसे हार जाते हो तो इस साल तुम्हें हराने की मेरी हैट्रिक हो जाएगी। उस डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिनडोंग को वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, लेकिन जिनडोंग उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाता उससे पहले वहाँ पे फ्यूजन की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे उस डिसेबल को मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या वाकई तुम 5th स्टार मार्शल मास्टर रियलम में होते हुए हमारे सामने शो ऑफ कर रहे हो। और ये कहकर फ्यूजन भी वहाँ पे जंप करते हुए सबके सामने आ गई थी और फ्यूजन को वहाँ पे इस तरह से बीच में आते हुए देखकर हम देखते हैं कि वो सभी डिसेबल्स अब वहाँ पे थोड़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो सभी लोग फ्यूजन की पावर से अच्छी तरह से वाकिफ थे। तभी फ्यूजन वहाँ पे डीन ज़िया को ग्रीट करते हुए उन्हें वहाँ पे बताती है, डीन माफ कीजिएगा, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं 2 स्टार वुज़ोंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर गई हूँ। 2 स्टार वुज़ोंग रियलम का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे लिंग जुआन एकेडमी के सभी डिसेबल्स और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। वहीं डीन वहाँ पे स्माइल करते हुए फ्यूजन से कहते हैं, ओके ठीक है, अब आगे इस कॉम्पिटिशन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अपने डीन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फ्यूजन वहाँ पे लिंग जुआन एकेडमी के सभी डिसेबल्स को एक साथ चैलेंज करते हुए कहती है, मैं अकेले यहाँ पे तुम पांचों के साथ फाइट करना चाहती हूँ। फ्यूजन की ये बात
बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंग यून एकेडमी का एक डिसेबल भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से उसे कहता है, फूजन हम मानते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन इतनी ज्यादा एरोगेंट भी मत बनो। और ये कहकर वो डिसेबल जैसे ही गुस्से से वहाँ पे फूजन को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है तो मास्टर लिंग ने उसे वहाँ पे रोक दिया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।